चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 518। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा, स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा, भवत्कृपा श्री महिमा प्रसादा, भवत्कृपा श्री महिमा प्रसादा, प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने, प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने। नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु, नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा, भवत्कृपा श्री महिमा प्रसादा, प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने। नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। स्वराज्य साम्राज्य विभूति एषा भवत्कृपा श्री महिम प्रसादात् प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने। नमो नमः ते अस्तु पुनः नमः अस्तु। अन्वय। भवत्कृपा श्री महिम प्रसादात् मया एषा स्वराज्य साम्राज्य विभूति प्राप्ता। महात्मने श्री गुरवे ते नमो नमः अस्तु पुनः नमो अस्तु। अर्थ देखिए भाई, तो जीवन मुक्त महात्मा अपने स्वानुभूति का वर्णन कर रहा है और इस प्रकार की स्वानुभूति मुझे जिनके कृपा से प्राप्त हुई उन श्री गुरु को नमस्कार कर रहा है। ठीक है जी, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भवत कृपा श्री महिम प्रसादात, श्री गुरु को उद्देश्य करके शिष्य बोल रहा है। जीवन मुक्त हो गया, अभी वो ज्ञानी बन गया, तब वो बोल रहा है गुरु को उद्देश्य करके कि आपकी कृपा रूपी जो ऐश्वर्य रूपी महिमा है, आपकी कृपा यही ऐश्वर्य है, और उस ऐश्वर्य कृपा रूपी ऐश्वर्य महिमा के प्रसाद से क्या हो, मैंने ऐसा यह स्वराज्य साम्राज्य विभूति प्राप्त है कि नहीं, प्राप्त किया मैंने आपकी कृपा से। क्या प्राप्त किया? स्वराज्य साम्राज्य विभूति, विभूति ऐश्वर्य। कैसा ऐश्वर्य? स्वराज्य साम्राज्य अर्थात स्वरूपानंद रूप जो ब्रह्मानंद है, यही स्वराज्य है, यही साम्राज्य है कि नहीं। और वो मेरा आनंद मुझे जो प्राप्त हुआ है, स्वरूपानंद, वो अनंत है, निरंकुश है और स्वतंत्र है, अपना ही है कि नहीं। इस प्रकार का स्वरूपानंद अर्थात ब्रह्मानंद स्वरूप जो स्वराज्य साम्राज्य रूपी वैभव विभूति, यह मैंने आपकी कृपा से क्या किया, प्राप्त किया। और हे गुरुदेव, आप जिन गुरु महात्मा के द्वारा मैंने प्राप्त किया, उस महात्मा श्री गुरु को मैं क्या करता हूं, ते तुभ्यम, आपको नमो नमः, तुम्हारा मी आपको बार बार नमस्कार करता हूं। ते तुभ्यम नमो नमः अस्तु, पुनः नमः अस्तु, बार बार नमस्कार कर रहा है। ठीक है जी, गुरु का महिमा मन में चिंतन करते हुए। ठीक है, आगे चलिए। ये हुआ श्लोक 518। अब 519। महास्वप्ने माया
कृत जनि जरा मृत्यु गहने महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापरैर्नुदीनम् ब्रह्मण्डं विशन्तं बहुलतापरैर्नुदीनम् अहंकार व्याघ्र व्यतीतमिमत्यंत कृपया अहंकार व्याघ्र व्यतीतमिमत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्युगहने ब्रह्मन्तं द्विषन्तं बहुलतरतापैरनुदीनम् अहंकार व्याघ्र व्यतीतमिमत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने भ्रमंतं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैः अनुदिनम् अहंकार व्याघ्र व्यथितम् इमाम् अत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् परम मिलाना जी अवितवान माम असि गुरु। ठीक है जी, अन्वय देखेंगे। अंतिम का शब्द गुरु, हे गुरु संबोधन है। फिर पहली पंक्ति में मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने महास्वप्ने हो गया। महास्वप्ने दूसरी पंक्ति में अनुदिनम भ्रमंतम बहुलतरतापैः क्लिश्यन्तम् अहंकार व्याघ्र व्यथितम् इमाम। नीचे के पंक्ति में माम परम अत्यंत कृपया प्रस्वापात् प्रबोध्य अवितवान असि। ठीक है जी, अर्थ देखिए। शिष्य कह रहा है गुरु, हे गुरुदेव कितनी कृपा की आपने मेरे ऊपर, उसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है ना, सीमा नहीं है। कैसे? तो बता रहे हैं कि महास्वप्ने नहीं, मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने महास्वप्ने। महास्वप्ने का विशेषण है मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने। ठीक है जी। ऐसे इस महास्वप्न में अनुदिनम रात दिन क्लेश को प्राप्त होता हुआ, मैं अनेक तापों से युक्त होता हुआ, अहंकार व्याघ्र से व्यथित होता हुआ, ऐसा जो मैं हूं, उस मुझे अत्यंत कृपा से आपने उस अविद्या निद्रा से जगाकर मेरा क्या किया? आपने रक्षण किया। ऐसा कह रहा है कौन? शिष्य गुरु को। कैसे? देखिए, मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने। मायाकृत मतलब माया प्रतीतम, माया के द्वारा प्रतीत क्या? जनि। जनि मतलब जन्म, जरा बुढ़ापा, और मृत्यु यह है जिसमें, है कि नहीं, ऐसा गहन महास्वप्न। गहन मतलब अत्यंत भयानक हो गया जी। क्या क्या? माया के द्वारा प्रतीत, मायाकृत। जनि मतलब जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु,
इन सभी चीजों से है कि नहीं युक्त है ये महास्वप्न। कैसा ये गहन, गहन मतलब अत्यंत भयानक, ऐसा ये महास्वप्न है कि नहीं। बोल रहे कि नहीं हम लोग, क्या मेरा जन्म हुआ, बूढ़ा हो गया, अब मर गया, ये सब व्यवहार हो रहा है कि नहीं, ये सब तो महास्वप्ने, महास्वप्न रूप इस दुनिया में, जगत में मैं क्या हो रहा था जी, अनुदिनम, अनुदिन का अर्थ है प्रतिदिनम, प्रतिदिन, रोज रोज, क्लिश्यंतम, संतप्त हो रहा था, है कि नहीं। और भ्रमंतम लिखा है कि नहीं, अनुदिनम भ्रमंतम, भटकता हुआ इस महास्वप्न महाजगत माया में, भ्रमंतम भटकता हुआ, क्लिश्यंतम अत्यंत संतप्त होता हुआ, है कि नहीं। और क्या, भ्रमंतम बहुलतर तापई ही क्लिश्यंतम, ऐसा है। तो बहुलतर तापई मतलब अनेक विध तापई ही, बहुलतर तापई का अर्थ क्या है, अनेक विध दुख ही, अनेक प्रकार के दुखों के द्वारा, क्लिश्यंतम संतप्त होता हुआ जो मैं, क्लिश्यंतम। और कैसा मैं, अहंकार व्याघ्र व्यथितम, भयंकर अहंकार, कोई अहंकार का कारण नहीं था लेकिन बहुत अहंकार धारण कर रहा था। किस किस चीज का भी अहंकार लोगों को होता है पता नहीं इसका, है कि नहीं। किसी भी चीज का क्या होता है, अहंकार होता है कि नहीं। तो अहंकार क्या है, अहंकार जिसको होता है ना, समझ लेना चाहिए दुख ही है। जहाँ अहंकार है और दुख नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ जहाँ अहंकार की प्रतीति होगी वहाँ वहाँ दुख होगा ही होगा, समझ में आया। तो अहंकार रूपी व्याघ्र से मैं क्या हो गया था, व्यथित, पीड़ित, है कि नहीं। इमम माम, ऐसा मुझको, माम हुआ कि नहीं, क्या किया आपने मुझको, मेरा रक्षण किया, माम अवितवान रक्षितवान, मेरा आपने रक्षण किया। कैसे, कुछ मेरे से आपको लेना देना था, नहीं नहीं, परम, परम मतलब अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी जो कृपा आपकी है, अत्यंत कृपया। क्या किया आपने कृपा से, प्रस्वापात प्रबोध्य, प्रस्वापात का अर्थ है अविद्या निद्राया, अविद्या निद्रा से प्रबोध्य जगाकर, अवितवान असि रक्षितवान असि, आपने मुझे, आपने मेरा क्या कर दिया, रक्षण कर दिया। हो गया जी। महास्वप्न में, महास्वप्न कैसा वो बता दिया, उस स्वप्न में मेरी क्या दशा थी वो बता दिया, और उस दशा से आपने कृपा करके क्या किया, उस अविद्या निद्रा से मुझको जगाकर मेरा रक्षण कर दिया गुरु। हो गया जी। चलिए अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 520। नमस्तस्मै सदये सदेकस्मै, नमस्तस्मै सदैकस्मै, कस्मै चिन्महसे नमः, तस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते, राजते गुरुराजते। नमस्तस्मै सदैकस्मै, तस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमः तस्मै सत् एकस्मै किंवा सदा एकस्मै, कस्मैचित् महसे नमः। सदेकस्मै, द पर एक मात्रा के दो है, दो है क्या, एक ही है ना। तो सद एकस्मै, यत् एतत् विश्वरूपेण राजते गुरुराज ते, ठीक अन्वय देखिए, गुरुराज, हे गुरुराज, ते नमः। आगे, यद एतद् विश्वरूपेण राजते, यद एतद् विश्वरूपेण राजते, तस्मै कस्मैचित् सत् एकस्मै
महसे नमः। अर्थ देखिए भाई, हे गुरुराज, हे गुरुदेव, ते का अर्थ है तुभ्यम, आपको, तुमको, आपको, नमः, नमस्कार। कैसे हो आप? यद एतद विश्वरूपेण राजते, जो इस विश्व रूप से विराजमान है कि नहीं, उस तस्मै, उस कस्मैचित, किसी, सत एकस्मै, सत्स्वरूप, एक स्वरूप, महसे नमः, महसे अर्थात महान तेज, उस महान तेज को मैं नमस्कार करता हूं। गुरुदेव, वो तेज कोई आपसे भिन्न नहीं, आप ही है। विश्व रूप से विराजमान आप वही ब्रह्म है, उस तेज स्वरूप, सत एक स्वरूप, उस महान तेज को मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसी गुरु की महिमा का वर्णन करता हुआ गुरु को नमस्कार कर रहा है। कौन? जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ शिष्य। हो गया जी, आगे चलेंगे। आगे का श्लोक है 521 नंबर का, पढ़ते हैं। इति न तमवलोक्य शिष्यवर्यम् समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् प्रमुदितहृदयः स देशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा इति न तमवलोक्य शिष्यवर्यम् समधिगतात्मं सुखं प्रबुद्धतत्त्वं प्रमुदितहृदयः स देशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा। इति न तम अवलोक्य शिष्यवर्यं समाधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वं प्रमुदितहृदयः सः देशिकेन्द्रः पुनः इदम आह वचः परम महात्मा। अन्वय। प्रबुद्धतत्त्वं समाधिगतात्मसुखं शिष्यवर्यम् इति न तम अवलोक्य प्रमुदित हृदयः सः देशिकेन्द्रः प्रमुदित हृदयः सः देशिकेन्द्रः महात्मा पुनः इदं परम वचः आह। हो गया जी। चलिए, तो ऊपर 2-3 श्लोकों में शिष्य ने बहुत बार नमस्कार किया गुरु को। जब गुरु ने देखा कि अरे भाई ये तो बहुत नम्र हो गया, अभी पहले आया था तो बिल्कुल झुकता भी नहीं था, ऐसा करता था, गुरुजी नमस्कार। अब तो ये साष्टांग दंडवत बार एक दिन में 50 बार कर रहा है, क्या होगा इसको? अच्छा, मैंने इसको पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से इसको ब्रह्म ज्ञान अब हो गया है, इसलिए तो नम्र हुआ। सब जगह अपने को ही देख रहा है, कोई अहंकार बचा ही नहीं इसका भी, नहीं। तो देखिए, तो प्रबुद्ध तत्वम समधिगतात्म सुखम शिष्यवर्यम। शिष्यवर्य के 2 विशेषण है भाई शिष्य के। एक प्रबुद्ध तत्वम, प्रबुद्ध तत्वम का अर्थ हुआ ज्ञात स्वात्म तत्वम, अपने स्वरूपभूत तत्वों को जिसने जान लिया, अनुभव कर लिया, उसको कहते हैं प्रबुद्ध तत्व। और कैसा? गतात्म सुखम, मतलब आत्म सुख प्राप्त कर लिया है जिसने। इसके लिए शब्द लिखते हैं प्राप्तात्म सुखम। हो गया।
समधिगतात्म सुखम मतलब प्राप्तात्म सुखम, आत्मसुख जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसा कौन? शिष्यवर्यम। शिष्यवर्यम मतलब शिष्य श्रेष्ठम, श्रेष्ठ शिष्य को, शिष्यवर्यम श्रेष्ठ शिष्यम, शिष्य श्रेष्ठम। ठीक है जी, श्रेष्ठ शिष्य को इति इस प्रकार से, ऊपर कहे हुए 2-3 श्लोक में कहा ना, इस प्रकार से, इति मतलब एवं, नतम अवलोक्य, नतम, नतम मतलब नम्रता युक्तम, अवलोक्य, अवलोक्य मतलब दृष्टवा। गुरु ने जब देखा, अरे भाई इतना अच्छा शिष्य है, कितनी नम्रता से युक्त है, नम्रता युक्त है, ऐसे उसको देख कर पुनः कुछ बोलने लगे। कौन? गुरुदेव ना, दृष्टवा देखकर, प्रमुदित हृदय, ये गुरु के विशेषण है भाई, महात्मा के, वही गुरु के। तो प्रमुदित हृदय स्वदेशी केंद्र महात्मा, प्रमुदित हृदय करता है प्रसन्न चित्त, जिनका अत्यंत अंतकरण प्रसन्न है। सह देशी केंद्र, देशी केंद्र का अर्थ होता है महान गुरु, गुरुदेव, वही आगे महात्मा। पुनः इदम परम वच आह, पुनः इस प्रकार से परम मतलब श्रेष्ठ वचन बोलने लगे। कौन सा वचन बोलने लगे पुनः गुरु? तो आगे आ रहा है, आगे के श्लोक में लगा है संगति। चलिए, तो श्लोक नंबर 521 पूरा हुआ, 22 को पढ़ेंगे। हो रहा है ना जी? ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः, ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः, पश्याध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्थास्वपि, पश्चाध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्थास्वपि, रूपादन्यदवेक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विद्यते, रूपादन्यदवेक्षितुं किमपि चक्षुष्मतां विद्यते, तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धिर्विहारास्पदम्, तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धिर्विहारास्पदम्, ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः, पश्चाध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्थास्वपि, रूपादन्यदवेक्षितुं किमपि चक्षुष्मतां विद्यते, तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धिर्विहारास्पदम्। ब्रह्म प्रत्यय संतति ही जगत, अतः ब्रह्म एव सत् सर्वतः, पश्य अध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा सर्वासु अवस्थासु अपि, रूपात् अन्यत् अवेक्षितुं किम अभितः चक्षुष्मतां विद्यते, तद्वत् ब्रह्मविदः सतः किम अपरम बुद्धेः विहारास्पदम। ठीक है जी। अन्वय, जगत ब्रह्म प्रत्यय संतति, अतः सर्वतः, एक मिनट, क्या क्या हुआ जी? पहले जगत, ये शुरू हुआ ना, जगत ब्रह्म प्रत्यय संतति, अतः या तक आए, फिर नीचे आइए दूसरी पंक्ति में, अतः के बाद अतः सर्वासु अवस्थासु अपि, उसके पीछे अध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा, ऊपर के लाइन में सर्वतः,
सत ब्रह्म एव पश्य। हो गया? पश्य। तीसरी लाइन में चक्षुष्मताम, उसके पीछे अभितः, उसी लाइन में पीछे अवेक्षितुम, अवेक्षितुम रूपात अन्यत, मिल रहा है? रूपात अन्यत, उसी लाइन में किम विद्यते, ये दृष्टांत दिया है, विद्यते हुआ। नीचे लाइन में तद्वत् ब्रह्मविदः बुद्धेः विहारास्पदम सतः अपरम किम, सतः अपरम किम। हो गया जी? चलिए अर्थ समझ लेते हैं। तो गुरु बता रहे पुनः शिष्य को, जगत, ये जो दिखाई देने वाला जगत है ना भाई, ये भाई कुछ नहीं है। क्या है? ब्रह्म प्रत्यय संतति, बस यही है। ब्रह्म प्रत्यय संतति मतलब क्या? तो ब्रह्म प्रत्यय, प्रत्यय कहते वृत्ति को, संतति कहते धारा को। ठीक है ना जी? मतलब एक शब्द में लिखना हो तो ब्रह्म प्रतीति प्रवाह, ब्रह्म प्रतीति प्रवाह मतलब ये जगत क्या है? ब्रह्म की जो अनुभूति, प्रतीति का प्रवाह, धारा सार की ब्रह्म ही है। बस यही जगत है। जगत उससे कोई अतिरिक्त नहीं है। तो जगत ब्रह्म प्रत्यय संतति ही, मतलब ब्रह्म ही है। अतः ये क्या करो भाई शिष्य तुम? अतः इसलिए सर्वासु अवस्थास्वपि, सभी अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जहां कहीं जैसी कैसी भी अवस्था होगी, सर्वासु अवस्थास्वपि आध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा, नहीं ये है ना, हाँ, आध्यात्म दृशा, आध्यात्म दृष्टि से प्रशांत मनसा, अत्यंत शांत चित्त से क्या करो? सर्वतः सद ब्रह्म एव, सब जगह सभी और सत्स्वरूप क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव पश्य, ब्रह्म ही है। बस सब ब्रह्म को ही देखो, ब्रह्म दृष्टि करो। हो गया? किस प्रकार? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जैसे चक्षु वाला मनुष्य है, चक्षुष्मता, हम लोगों को चक्षु है कि नहीं? चक्षु के द्वारा हम जहां कहीं जब कभी भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? रूप के अलावा कुछ नहीं है कि नहीं? काला पीला नीला, नीला पीला, ये रूप ही तो दिखाई दे रहा है ना चक्षु के द्वारा। दूसरा कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं। उसी प्रकार जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उसको क्या दिखना चाहिए? सब जगह, सब अवस्था में बस मैं ही हूं, ब्रह्म ही है। वही दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। चक्षुष्मताम मिला, चक्षुर इंद्रिय है जिनको, ऐसे लोगों को अभितः चारों ओर, अवेक्षितुम, अवेक्षितुम मतलब द्रष्टुम, देखने के लिए, रूपात अन्यत किम विद्यते, रूप को छोड़कर और क्या है? रूप ही देख रहे ना, रूप को छोड़कर और कुछ देख सकते हैं क्या चक्षु के द्वारा? कुछ नहीं। हो गया कि नहीं? उस प्रकार तद्वत्, ये दृष्टांत हुआ, सिद्धांत बता रहे अभी अंतिम पंक्ति में। उस प्रकार ब्रह्मविदः अर्थात ज्ञानिनः क्या जी? बुद्धेः विहारास्पदम, विहारास्पदम का अर्थ है क्रीड़ास्थली, बुद्धि के लिए क्रीड़ास्थली। बुद्धि क्रीड़ा करेंगी तो कहाँ करेगी? कहीं नहीं, अपने स्वरूप में ही करेगी। ठीक है जी? ब्रह्म में। तो बुद्धेः विहारास्पदम अपरम है कि नहीं? नहीं, क्या लिखा है? सतः अपरम किम, सतः नाम ब्रह्मणः, अपरम अन्यत किम, ब्रह्म को छोड़कर और क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। बुद्धि को भी, बुद्धि की विहार स्थली, क्रीड़ा स्थली कौन होनी चाहिए? केवल ब्रह्म ही है। हो गया जी? ब्रह्म को छोड़कर और कुछ नहीं। बस हो गया। ये बात, ये उपदेश किया पुनः श्री गुरु ने, किसको? शिष्य को। होगा इतना? आगे चलिए। अब श्लोक नंबर 523।
कस्तां परानंद रसानुभूति कसां परानंदरसानुभूति मुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् मुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाल्लादिनि दीप्यमाने चंद्रे महादीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत् चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत् कस्तां परानन्दरसानुभूति मुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चन्द्रे महालादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत् कः तां परमानंद रसानुभूतिं उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाल्लादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुम आलोकयितुम कह इच्छेत। ठीक अन्वय। ताम परमानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य वा उत्सृज्य कह विद्वान शून्येषु रमेत कह विद्वान शून्येषु रमेत। नीचे महाल्लादीनि चंद्रे दीप्यमाने चित्रेन्दुम आलोकयितुम कह इच्छित। हो गया। चलिए अर्थ। ताम परमानंदानुभूति उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब त्यक्त्वा, उस परमानंद रसानुभूति को छोड़कर कह कौन, कह विद्वान, कौन ऐसा विद्वान है कि जो शून्येषु रमेत, शून्य पदार्थों में रममान होगा। शून्येषु रमेत का अर्थ लिखिए असार विषयेषु, असार विषयेषु, शुष्क विषयेषु इत्यर्थ, जिसमें कोई रस नहीं है, शुष्क विशेष। ठीक है जी। चलिए, जिसको परमानंदानुभूति हो गई उसको छोड़कर कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है कि जो शून्य अर्थात असार, सार रहित, शुष्क ऐसे विषयों में रमान होगा, अर्थात नहीं होगा। हो गया ना। उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे समझ लीजिए हम पौर्णिमा का दिन है, बाहर घूम रहे हैं, आकाश में सुंदर परिपूर्ण अंगों से, सभी कलाओं से दिदीप्यमान चंद्र है, बीच में कोई बादल नहीं है, मेघ नहीं है, शांत प्रकाश उसका चारों ओर फैल रहा है। और रास्ते में जा रहे थे तो एक दीवार थी और उस दीवार में भी बहुत सारे चित्र क्या बनाए थे, निकाले थे, है कि नहीं, पेंटर ने। उस चित्रों में एक चंद्र का भी चित्र था। ठीक है। अब देखिए कौन ऐसा बुद्धिमान है कि जो उस आकाश के चंद्रों को देखना छोड़कर उस दीवार के ऊपर रंग से रेखे हुए चित्र को देखेगा। देखेगा? अरे ये तो चित्र है, वो देखो ना, सचमुच वही तो होगा ना। वही बात है। महाल्लादिनी चंद्रे दीप्यमाने, अत्यंत आह्लाददायक चंद्र दीप्यमाने, दीप्यमाने मतलब प्रकाशमाने, प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ऐसे होने पर भी चित्रेन्दुम आलोकयितुम का इच्छेत। चित्रेन्दुम मतलब चित्र में लिखा हुआ जो इंदु चंद्र, उसको आलोकयितुम द्रष्टुम का इच्छेत, उसको देखने के लिए कौन इच्छा करेगा, अर्थात नहीं करेगा। हो गया जी। तो किसको देखेगा फिर? दीप्यमाने, प्रकाशमान, महाआह्लादक उस चंद्र को, सच्चंद्र को ही देखेगा। उसी प्रकार शुष्क ऐसे विषयों में रमान कौन होगा? नहीं होगा। उनको छोड़कर कहाँ रमान होगा फिर? परमानंद रसानुभूति, अपने स्वस्वरूप आनंद में ही क्या होगा? रमान होगा। हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 524। अस्मत्पदार्थानुभवेन किंचिन्न, अस्मत्पदार्थानुभवेन किंचिन्न, यः
च दुःख हानिः यस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानिः तदद्वयानंद रसानुभूत्या तद्वयानन्दरसानुभूत्या तत्सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया असत्पदार्थानुभवेन किञ्चिन्न निहस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानिः तद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तसुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया अस्मत् पदार्थानुभवे और न अलग किया है ना, तो न को इधर जोड़ दीजिए, भवे न तृतीयांत हो जाएगा फिर। अस्मत् पदार्थानुभवे न पदचित कर रहा हूं, किंचित न ही अस्ति तृप्ति न च दुःख हानि तद्वत् तद अद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। हो गया, अन्वय देखिए। असत पदार्थानुभवेन किंचित ही तृप्ति न अस्ति च दुःख हानि न। हो गया, नीचे आइए। तद अद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सदात्मनिष्ठया सुखम तिष्ठ। हो गया ना, अर्थ देखिए भाई। असत पदार्थानुभवेन, असत पदार्थ के अनुभव से किंचित कुछ भी, थोड़ी भी, क्या, किंचित ही निश्चयवाचक ही तृप्ति ही न अस्ति, बिल्कुल तृप्ति नहीं है, तृप्ति भी नहीं है, और च दुःख हानि न, दुख की निवृत्ति भी नहीं होती है। किससे? असत पदार्थ अनुभव से। ठीक है ना। मृगजल दिखाई दे रहा है, असत पदार्थ है, कौन? मृगजल। उससे चलो भाई नहीं मिल रहा है सच व्यवहार का सच्चा जल, तो मृगजल ही पी लेते हैं। तो गया और आ कर दिए घंटा पीते रहा, तृप्ति होगी? तृष्णा शांत होगी? नहीं। दुख जाने दीजिए, तृप्ति नहीं हो रही, कोई बात नहीं, दुख की निवृत्ति वो भी नहीं होती है। हुआ कि नहीं? स्वप्न में आपको किसी ने 10 लाख रुपया दे दिया, फिर जग गए थोड़ी देर के बाद, या सुबह जग गए, फिर चले गए आड़स में, चलो आज मोटरसाइकिल खरीद के लिए आते कम से कम, है कि नहीं? ला सकते? नहीं ला सकते ना। असत पदार्थ के द्वारा तृप्ति भी नहीं होती है और दुख की हानि भी नहीं होती है। समझ में आया? फिर किससे होता है सब? तद अद्वयानंद रसानुभूति। इसीलिए भाई असत पदार्थ के पीछे मत लगो, गुरु कह रहे शिष्य को, है कि नहीं? क्या करो फिर? अद्वयानंद रसानुभूति से ही भूत्या तृप्त होता हुआ क्या कर? सदात्मनिष्ठया सुखम तिष्ठ। सदात्मनिष्ठया, सदा नाम सर्वदा, आत्मनिष्ठया मतलब ब्रह्मनिष्ठया, हमेशा ब्रह्मनिष्ठा रह कर रही, ब्रह्मनिष्ठ रह कर रही, सुखम तिष्ठ। सुखम तिष्ठ, तिष्ठ तिष्ठ मतलब क्या? तिष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए, आनंदेन कालम यापय। आनंद से काल बिताओ, अपने मस्ती में रहो, अपने स्वरूप में रहो। ठीक है जी। असत पदार्थ के पीछे मत दौड़ो, नहीं तो पाठ को छोड़कर जाना पड़ेगा इधर उधर कोई कहीं पर भी। है कि नहीं? जैसे कि मोटरसाइकिल मिली नहीं बैठने को, जाओ इधर भाग गए उधर, जाओ उधर भाग गए उधर। हो गया कि नहीं? चलो भाई, अंगी क्या है और अंग क्या है, ये जिसको समझ में नहीं आता वह व्यक्ति व्यवहार में भी सफल नहीं होता है, और परमार्थ की बात तो बहुत दूर रही। समझ में आया कि नहीं? अंगी क्या है और अंग क्या है। बाजार को गया 500 रुपये लेकर, भाजीपाला और सब ऐसा किराना सामान आदि लाने के लिए, तो अंगी था, मुख्य था, उद्देश्य था बाजार को जाने का, गया उसके लिए, और उसके पहले वो सट्टा ही लगाते बैठा, 10 रुपए का काली पीली करते करते 500 रुपये चले गए। व्यवहार भी नहीं सिद्ध होगा।
समझ में आया कि नहीं? अंगी क्या है? पहले बाजार सब पूरा कर लो। वैसे तो खेलना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत तुम्हारा मन कर रहा है तो सब बाजार करके 10 रुपए बचाओ, फिर उससे करो। तो पहले वो कर दिया तो गया सब। वैसा तो करना ही नहीं चाहिए उधर। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार हम लोग आए, कहा किस लिए, किस उद्देश्य आए घरदार छोड़कर? घर में क्या कुछ काम नहीं था? हाँ जी, कोई ड्यूटी पानी नौकरी खेती बाड़ी कुछ कर नहीं सकते क्या? हम लोग कर सकते हैं ना। फिर इधर क्यों आए, किस लिए आए? पढ़ने के लिए ना। तो अंगी क्या है? पढ़ना का सोना, पढ़ना है कि नहीं? लेकिन अंगी समझ में नहीं आया तो फिर आदमी अंग के पीछे ही क्या करता है, दौड़ता है। फिर इसका कहा गए थे, कहीं नहीं, क्या लाया, कुछ नहीं, हाँ पड़ गए। क्या लाया, कुछ नहीं, आगे क्या है? इतना ही है क्या? चलो फिर तेल गेले तोल गेले हाथी आले धपटणे, खुद सिद्ध नहीं होगा भाई। चलो बाबा गेले 10 गेल्या. म्हणून अंगी आणि अंग हे समजलं पाहिजे. झालं. चलिए आगे. आगे के श्लोक को पढ़ते भाई. श्लोक नंबर 525. स्वयमेव सर्वथा सर्वथा पश्यन्, स्वयमेव सर्वथा पश्यन्, मन्यमानः स्वमद्वयम्, मन्यमानः स्वमद्वयम्, स्वानन्दमनुभुञ्जानः, स्वानन्दमनुभुञ्जानः, कालं नयमहामते, कालं नयमहामते. स्वयमेव सर्वदा पश्यन्, मन्यमानः स्वमद्वयम्, स्वानन्दमनुभुञ्जानः, कालं नयमहामते. स्वम एव सर्वथा पश्यन् मन्यमानः स्वम अद्वयम्, स्वानंदम अनुभुञ्जानः, कालम नय महामते. गुरु करे शिष्य को क्या अन्वय लिखिए. महामते, हे महामते, स्वम एव सर्वथा पश्यन्, स्वम अद्वयम् मन्यमानः, स्वानंदम अनुभुञ्जानः, कालम नय. हो गए जी. अन्वय देखिए भाई. श्री गुरु करे महामते, महाबुद्धिमान शिष्य क्या करो. स्वयं स्वम सर्वथा पश्यन्, सर्वथा सभी प्रकार से अपने को ही देखो, सब जगह सब अवस्था में. हो गया जी. हाँ. स्वम एव सर्वथा पश्यन् और स्वम अद्वयम् मन्यमानः. स्वयं को क्या मानो, अद्वय, द्वैत कुछ है ही नहीं है, मैं ही हूं. स्वम अद्वयम् मन्यमानः, स्वानंदम् अनुभुञ्जानः, अपने स्वरूपभूत आनंदों को ही अनुभव करता हुआ. अरे बच्चे, कालम नय, काल का यापन करो, आनंद से रहो, मस्ती में रहो, जगत का झंझट छोड़ दो. जगत का झंझट दिमाग में लिया, टेंशन होगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है. लग गया जी. कालम नय. हो गया. आगे चलिए. अब ये हुआ 525. आगे का श्लोक, श्लोक नंबर है 526. पढ़ते हैं. अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम्, विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम्, तदद्वयानन्दमयात्मना सदा, तदद्वयानन्दमयात्मना सदा, शान्तिं परामेत्य भजस्व मौनम्, शान्तिं परामेत्य भजस्व मौनम्. अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम्, तद्वयानन्दमयात्मना सदा, शान्तिं परामेत्य भजस्व मौनम्. अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम, तद अद्वयानंदम अयम अद्वयानंदमयात्मना सदा शांतिम पराम एत्य भजस्व मौनम. अन्वय. निर्विकल्पे अखंड बोधात्मनि, अखंड बोधात्मनि
विकल्पनम अर्धविराम व्योमनी पुरः प्रकल्पनम नीचे तद अद्वयानंदमयात्मना सदा पराम शांतिम इत्य मौनम भजस्व। ठीक अर्थ देखिए भाई, तो वो कह रहे गुरु कह रहे शिष्य को कि निर्विकल्पे निर्विकल्प विकल्प रहित अखंड बोधात्मनि अखंड बोध स्वरूप आत्मा में विकल्पनम विकल्प करना विकल्पनम मतलब द्वैत कल्पना किंवा जगत कल्पना इस अखंड स्वरूप आत्मा स्वरूप में निर्विकल्प आत्मा में जगत की कल्पना करना मतलब कैसा है? व्योमनी पूर्व प्रकल्पना है नहीं, व्योमनी आकाशे पुरः नगरम प्रकल्पना कल्पना मात्र न वास्तव। ठीक है जी, देखिए क्या व्योमनी मतलब आकाशे आकाश में पुरः पुरः शब्द करते हैं नगरम और प्रकल्पनम इसका अर्थ है कल्पना मात्रम अर्धविराम न वास्तवम। हो गया जी। चलिए तीसरे पहर के समय शाम के समय 5-6 बजे कभी आकाश में देखेंगे ना, बहुत कभी कभी क्या होता है वो सूखे बादल रहते गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा दिखते है कि नहीं। फिर उसमें कभी कभी ऐसा लगता है अरे देखो कितना बड़ा हाथी दिखाई दे रहा है कि गांव है ये उसमें मंदिर है। तो जैसे आकाश में नगर की कल्पना कल्पना मात्र है, कुछ है क्या? नहीं। उस प्रकार अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में जगत की कल्पना करना वैसा ही है ही नहीं। हो गया जी। चलिए तो वही आगे करें तद अद्वयानंदमयात्मना सदा पराम शांति मित्य। इसलिए भाई अद्वयानंद स्वरूप सदा अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी शांति को एत्य नाम प्राप्य मौनम भजस्व। इस शांति को प्राप्त करके मौन रहो, मौनम भजस्व सेवस्व, मौन करो। मौनम सर्वार्थ साधनम है कि नहीं जी। मौन का अभ्यास करना चाहिए, बहुत बड़ी तपस्या है। एक मौन करेंगे तो उससे शारीरिक तपस्या भी होती है, मानसिक भी होती है, वाचिक तो होती ही है। ठीक है ना जी। चलिए तो मन का संयम होने लगता है, वाणी का संयम होता है, इंद्रियों का संयम होता है। इसलिए मौनम सर्वार्थ साधनम। हो गया जी। चलिए भाई 527 तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिर् तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिर् बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतोः बुद्धिरसत्कल्प विकल्प हेतोः ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्राद्वयानंद सुखम निरंतरम यत्राद्वयानंद सुखम निरंतरम तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिर् बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतोः ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्राद्वयानंद सुखम निरंतरम। तूष्णीम अवस्था परमोपशांति ही बुद्धेः असत्कल्प विकल्प हेतु हो ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदः महात्मनः यत्र अद्वयानंद सुखम निरंतरम। अन्वय ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदः महात्मनः ब्रह्मविदः महात्मनः असत्कल्प विकल्प हेतु हो असत्कल्प विकल्प हेतु हो बुद्धेः तूष्णीम अवस्था परमा उपशांति ही परमा उपशांति ही। नीचे के लाइन में लास्ट लाइन में यत्र निरंतरम अद्वयानंद सुखम। हो गया अर्थ देखिए भाई
तो ब्रह्मात्मना ब्रह्मविद, ब्रह्मात्मना मतलब ब्रह्मात्मैक्य ज्ञाने न, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्मविद महात्मन, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के लिए क्या जी, असत कल्प विकल्प हेतु हो बुद्धि, असत कल्प विकल्प हेतु हो, असत मतलब मिथ्या, मिथ्या कल्प विकल्प की कारण है कौन, बुद्धि। कैसे मिथ्या कल्प विकल्प, तो देखिए अहम त्वम इदम मम इत्यादि कल्पना के लिए कारण कौन है, बुद्धि तो है, बुद्धे है, बुद्धि का अर्थ है मनस, मन ही तो है। तो देखिए और उस बुद्धे है तुष्णिम अवस्था, अब तुष्णिम अवस्था में आदमी रहता है तो वही उस बुद्धि के लिए परमाउपशांति, तो बुद्धे है परमाउपशांति, बुद्धि के लिए परम उपशांति है कौन, तुष्णिम अवस्था। तुष्णिम अवस्था मतलब मौनावस्था, वही परम शांति है, परमा उपशांति, उपशांति का अर्थ है उपशम शांति इत्यर्थ, ठीक है ना। तो क्या अर्थ निकला कि ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के द्वारा, है कि नहीं, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता महात्मा है कि नहीं, ब्रह्मविद महात्मन महात्मा को क्या, असत कल्प विकल्प के लिए कारण जो बुद्धि, उस बुद्धि को परम शांति के लिए मुख्य क्या बताया, तुष्णिम अवस्था, असत विकल्प, असत कल्प विकल्प है तो बुद्धे है, उस बुद्धि को परम शांति क्या है, परमाउपशांति तुष्णिम अवस्था, क्यों तुष्णिम अवस्था परमाउपशांति हो गया। नीचे यत्र, यत्र नाम यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में निरंतरम सततम अद्वयानंद सुखम, कि जिस अवस्था में उसको फिर अद्वयानंद सुख की ही अनुभूति रहती है। हो गया जी, इसलिए मौन का भी महात्म्य है। हो गया, आगे चलिए, ये हुआ 527। अब आगे का श्लोक 528 को पढ़ते हैं। नास्ति निर्वासनात् मौनात् परम सुख कृत, बर चलिए इतना बढ़िया, नास्ति निर्वासनात् मौनात् परम सुख कृदुत्तमम्, परं सुखकृदुत्तमम्, विज्ञातात्मस्वरूपस्य विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः, स्वानन्दरसपायिनः। नास्ति निर्वासनात् मौनात् परं सुखकृदुत्तमम्, विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः। नास्ति निर्वासनात्, वाक्य छपा है आपके पास में सर, ना क्या है, ना न है ना, केवल एक ही है ना, हाँ? नास्ति निर्वासनात् मौनात् परम सुखकृत उत्तमम्, विज्ञात आत्मस्वरूपस्य स्वानंद रसपायिनः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति नीचे लेंगे, विज्ञात आत्मस्वरूपस्य स्वानंद रसपायिनः, फिर ऊपर निर्वासनात् मौनात् परम सुखकृत उत्तमम नास्ति। ठीक है जी, अर्थ देखिए, विज्ञात आत्मस्वरूपस्य मतलब इसका ब्रह्म आत्मस्वरूप का ज्ञान, अनुभूति, साक्षात्कार जिसको हुआ है उसको कहेंगे विज्ञात आत्मस्वरूपस्य। एक शब्द में कहना हो तो विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य, ब्रह्म तत्व का ज्ञान जिसको हो चुका है, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य। कैसा वो, स्वानंद रस पायिनः, स्वस्वरूभूत आनंद का ही रसपान करने वाला, ऐसा जो व्यक्ति, उसके लिए निर्वासनात् मौनात् परम, वासना रहित मौन, निर्वासन मतलब जी वासना रहित। यदि मौन तो है लेकिन कुछ वासना रखी है कि मौन करूंगा तो वाचिक तब होगा, तो तब बढ़ेगा, तो मैं हमको शाप दूंगा या कुछ इच्छा करूंगा या कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई वासना रखी नहीं है। ठीक है जी, तो निर्वासनात् मौनात्, वासना रहित मौन से परम, परम का अर्थ है अधिकतरम, परम का अर्थ क्या है, अधिकतरम। सुखकृत, सुखकृत का अर्थ लिखिए सुखदायकम। ठीक है जी,
सुखकृत मतलब सुखदायकम, उत्तमम, उत्तमम का अर्थ है श्रेष्ठ साधनम कि श्रेष्ठम साधनम नास्ति। वासना रहित मौन से बढ़कर सुखदायक दूसरा कोई साधन है नहीं। ठीक है ना जी। इसलिए अपनी मस्ती में रहने का अभ्यास करो भाई। जो दूसरे के आश्रय से रहता है ना वो दुखी हो जाता है। बहुत बार आदमी सोचता है भाई क्या ये अमुक अमुक मित्र है, हम दोनों साथ साथ रहेंगे तो अच्छा होगा, बहुत बार है कि नहीं। लेकिन ये कल्पना छोड़ दो, जहां जहां संयोग होता है वहां वहां वियोग होता ही है। संयोग यह वियोग के लिए ही होता है, ठीक है ना जी। इसलिए किसी के संयोग की अपेक्षा मत करो कि अमुक मेरे साथ हमेशा रहेगा। पत्नी भी नहीं रह सकती, वो भी चली जाएगी छोड़कर आपको, या आप छोड़कर उसको चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? साथ साथ मरेंगे। मरेंगे तो भी आगे थोड़ी साथ साथ रहेंगे। अपने अपने कर्म के अनुसार गति होती है ना। साथ साथ कोई नहीं रह सकता है। इसलिए अकेला रहने की हिम्मत बंधाओ। हम जंगल में, पहाड़ पर, पेड़ के नीचे कहीं भी अकेले रह सकते हैं। अकेले आए, अकेले जाएंगे, अकेले ही रहेंगे। ठीक है ना जी। जो कोई साथ में आता है उसको छाया बांटेंगे, आनंद बांटेंगे, है कि नहीं। आया दुकान में आया तो कोई लेता है ना आदमी। आया थोड़ा ब्रह्म ज्ञान, जब तब ध्यान धरना कुछ बता दिया, जाओ भाई तुम तुम्हारा हम हमारा, हम हमारे मस्ती में रहेंगे। ठीक है ना। कि नहीं नहीं हम दोनों मित्र बहुत एक जीव के है और जन्म से एक घर में जन्मे है या बगल बगल के है, साथ साथ रहेंगे आयुष्य भर, ऐसा हमने संकल्प लिया है। दुख का कारण और कुछ नहीं। हो गया जी। चलिए क्या करे, निर्वासनात् मौनात् परम, श्रेष्ठ सुख और दूसरा कोई नहीं है। हो गया जी। चलिए ये हुआ श्लोक नंबर 528। अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 529 को। गच्छंस्तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथापि वा यथेच्छया वसेद्विद्वा नात्मा रामः सदा मुनिः। गच्छन्तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथापि वा यथेच्छया वसेद्विद्वा नात्मा रामः सदा मुनिः। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानः वा अन्यथा अपि वा यथा इच्छया यथेच्छया वसेत् विद्वान आत्मा रामः सदा मुनि। अनुवेदी की भाई। विद्वान मुनि गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानः वा अन्यथा अपि वा सदा आत्मा रामः यथेच्छया वसेत्। ठीक है जी। चलिए क्या बता रहे भाई कि विद्वान मुनि, विद्वान ब्रह्म साक्षात्कारी मुनि, मनन करने वाला व्यक्ति जाते हुए, गच्छन तिष्ठन रुकते हुए, उपविशन बैठते हुए, शयान सोते हुए, व अन्यथापि जो भी कुछ करते हुए, यथे है कि नहीं, सदा निरंतरम हमेशा आत्मा राम। आत्मा राम मतलब आत्मनि रममान, अपने आत्मा में अपने स्वरूप में ही रममान। यथेच्छया वसेत्, बस जैसी इच्छा हो जैसी मर्जी हो वैसा रहो, किंतु ये मत छोड़ो क्या, सदा आत्मा राम, अपने आत्मा में रममान रहो। ठीक है। दुनियादारी को छोड़ दो। फिर जाते हुए बैठते हुए जो भी कुछ करते हुए एक ही लक्ष्य क्या, अपने स्वस्वरूप स्थिति में ही रहो, तब कोई दिक्कत नहीं है। हो गया जी। हो गया। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।